everyone, welcome to your journey to become financially unbreakable। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो कि किसान था। पिता की डेथ के बाद जो पिता का खेत था उस व्यक्ति और उसके तीनों भाइयों में बराबर बँट गया। उस व्यक्ति ने अपने हिस्से के खेत को 80,000 रुपये में बेच दिया। उस समय वो 27 साल का था और उसके 2 बच्चे थे। उस व्यक्ति को उसके घर के पास एक विप्रो का ब्रोकर मिला जो कि मुंबई से था। अब उस ब्रोकर सतीश शाह ने इस व्यक्ति से मदद मांगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो उस व्यक्ति ने ब्रोकर की मदद की, जिसके बदले में एज अ पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर ब्रोकर ने 100 शेयर्स, हर शेयर 100 रुपये का था, ब्रोकर ने 100 शेयर्स 100 रुपये की फेस वैल्यू पर दे दिया। तब उस व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट करते हुए 10,000 अपने उस शेयर में इन्वेस्ट कर दिए। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो 10,000 अब 500 करोड़ में बदल चुके हैं। इस समय हर शेयर का प्राइस 265 रुपये है और उनके शेयर की वैल्यू 679 करोड़ रुपए है और उस व्यक्ति को 169 करोड़ का डिविडेंड विप्रो से अब तक मिल चुका है। केवल 10,000 इन्वेस्ट करके उस व्यक्ति ने 848 करोड़ गेन किया है। यह व्यक्ति अब रिटायर हो चुका है और डिविडेंड के रुपयों से चैरिटी डोनेट करते हैं और इन्होंने विप्रो के चेयरमैन मिस्टर प्रेम जी को वर्ड दिया है कि वे अपने शेयर कभी नहीं बेचेंगे। इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अनवर अहमद, जो कि अमलनेर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, डिविडेंड आपकी सैलरी की तरह ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। डिविडेंड को हम हिंदी में लाभांश कहते हैं, यानी लाभ का अंश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। हम जानते हैं कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति की इनकम उसकी सैलरी होती है। ये वो अपने जीवन का कीमती समय बेच देता है और एक अमीर आदमी अपने समय और मनी को यूज़ करके अपने माइंड पर इन्वेस्ट करके मनी कमाते हैं। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो तब आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो और अगर आपने उस स्टॉक को होल्ड करके रखा, यानी कि उसे नहीं बेचा, तब कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा आप उस प्रॉफिट के हकदार होंगे। इसी प्रॉफिट पार्ट को डिविडेंड कहते हैं। देन हु पेज डिविडेंड? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें डिविडेंड देना है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि प्रॉफिट को यूज़ करके वो कंपनी की ग्रोथ को और एक्सपेंड कर सकते हैं तो वे डिविडेंड पे नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि उस कंपनी को और प्रोग्रेस नहीं मिलेगी तब वे कंपनी के सारे खर्चों को पूरा करके बचे हुए प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में पे करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, विच कंपनी पेज डिविडेंड? कौन सी कंपनी होती है जो कि डिविडेंड पे करती है? फ्रेंड्स, जो कंपनी स्टेबल होती है और मैच्योर होती है, जिसे प्रॉफिट होता है, वही कंपनी डिविडेंड पे करती है। कुछ कंपनी पहले से बता देती हैं कि वे कब और कहाँ कितना डिविडेंड पे करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें श्योर होता है अपने प्रॉफिट के बारे में। न्यू कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती क्योंकि वो अपना प्रॉफिट अपनी कंपनी की एक्सपेंशन और ग्रोथ में खर्च करती है, जिससे और प्रॉफिट बढ़े। ये कंपनी डिविडेंड तो पे नहीं करती, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने से इनके शेयर्स का प्राइस मार्केट में बढ़ता रहता है, जिससे डिविडेंड भी बढ़ता है, जो कि आगे चल के शेयर होल्डर को ही मिलता है। अब यह डिविडेंड देना कंपनी को डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। तब इससे हमें ये पता चलता है कि हमें उस कंपनी का शेयर बाय करना है जो डिविडेंड देती है। क्या आपको पता है मुकेश अंबानी को साल 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज से 15 करोड़ की सैलरी मिली थी, जबकि उनके लाइट का बिल 9 करोड़ था। आखिर फिर उन्होंने मैनेज कैसे किया? एक्चुअली उन्होंने 293 करोड़ के शेयर्स होल्ड करके रखे थे और रिलायंस ने 2019 में 6.5 रुपया पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, यानी कि 293 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 6.5 इज इक्वल्स टू 19,000 करोड़ की इनकम उन्हें एक साल में हुई। अब आपको पता चला पावर ऑफ डिविडेंड। अब एक क्वेश्चन है, व्हेन टू टेक डिविडेंड्स? आखिर हम कब लेंगे डिविडेंड्स को? देखिए, 2 तरीके की डेट्स होती हैं डिविडेंड्स को लेने के लिए। एक होती है रिकॉर्ड डेट, एक होती है एक्स डिविडेंड डेट। रिकॉर्ड डेट जानते हैं क्या होता है? रिकॉर्ड डेट वो डेट है जिस डेट को आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज अ शेयर होल्डर हो। डिविडेंड देने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट को अनाउंस करती है। अगर आपका उस रिकॉर्ड डेट में नाम नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलता।
जो सेकंड है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट के जस्ट एक दिन पहले की डेट होती है। अगर हमें किसी कंपनी के शेयर चाहिए तो हमें एक्स डिविडेंड डेट से पहले उसे ख़रीदना होता है। अगर हम शेयर को उस टाइम के पहले नहीं खरीदते तो हमें उस टाइम का डिविडेंड नहीं मिलता। एक कंपनी साल में कई बार डिविडेंड दे सकती है। डिविडेंड देने वाली कंपनी अपनी रिकॉर्ड डेट को अनाउंस करती है ताकि लोगों को पता चल सके उन्हें कब शेयर बाय करना है। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के यानी कि दो तरीके हुए हैं। पहला बाय लो सेल हाई, ये एक हार्डेस्ट है और शॉर्ट टर्म में आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है बाय और होल्ड, बाय करके शेयर को होल्ड करके रखे रहना। ये एक ईजीएस्ट वे है पैसा कमाने का, लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादातर अमीर लोगों ने शेयर को होल्ड करके ही दौलत कमाई है। डू यू नो वॉरेन बफेट की एक साल की इनकम कोक से $47 मिलियन थी, जबकि कोक के सीईओ की एक साल की कमाई $16 मिलियन थी। जॉन डी रॉकफेलर ने कहा है, मुझे बस एक दिन ही खुशी देता है, वो है बस अपने डिविडेंड्स को आते हुए देखना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्लीज़। फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है, बार बार आपका ट्रेडिंग में लॉस होता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं, आपकी टेक्निक्स की गलती है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर के क्लिक करें, वहां जाकर के देखें क्या टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आपकी गलती हो रही है ट्रेडिंग करने में, और वहां से जा कर के सीखें ट्रेडिंग को क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू।